क्या आपने कभी सोचा है कि जिस क्षण हम मृत्यु के द्वार पर पहुंचते हैं, उस क्षण असल में होता क्या है? क्या आत्मा चुपचाप निकल जाती है या कोई दिव्य प्रक्रिया होती है जिसे केवल योगी, केवल सिद्ध आत्माएं ही जानती हैं? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मृत्यु से भी आगे की है, जहां शब्द मौन हो जाते हैं, जहां श्वास रुक जाती है और चेतना अमर हो जाती है। ये कहानी नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं, ये परमहंस योगानंद की अंतिम घड़ी की जीवित अनुभूति है, जब उन्होंने मृत्यु को स्वयं आमंत्रित किया और संसार को दिखा दिया कि मृत्यु अंत नहीं, आत्मा का उत्सव है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर पल आपको मृत्यु के रहस्य की ओर नहीं बल्कि अपने भीतर की अमृता की ओर ले जाएगा। और यदि आपने कभी यह प्रश्न पूछा है कि मृत्यु के समय प्राण कैसे निकलते हैं, तो आज आपको उसका उत्तर मिलने वाला है। इस गहन यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अंत में एक कमेंट जरूर करें। बस इतना लिखिए, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं आत्मा हूं। आपका कमेंट हमें यह समझाता है कि हमारे प्रयास आपके हृदय तक पहुंचे हैं। तो आइए अब इस मौन, रहस्यमयी और दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। जब हम मृत्यु का नाम सुनते हैं तो भीतर एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है, सांस रुक सी जाती है और मन एक क्षण को खाली हो जाता है। कोई इसे अंत समझता है, कोई इसे डर। लेकिन क्या मृत्यु सच में अंत है, या यह तो एक द्वार है, एक यात्रा की शुरुआत जो शरीर से निकलकर चेतना की गहराइयों की ओर जाती है? परमहंस योगानंद, यह नाम मात्र कोई संत नहीं है, यह एक कंपन है, एक चेतना है। वे उस आत्मा का नाम है जिसने न केवल जीवन को आत्मा के स्तर से जिया, बल्कि मृत्यु को भी सिद्ध की। उनका जीवन किसी पुस्तक की तरह नहीं था जिसे कोई पढ़ ले और बंद कर दे। उनका जीवन तो एक ऐसा अनुभव था जो मृत्यु के क्षण में भी जीवंत रहा। भारत की पवित्र भूमि पर जन्मे योगानंद ने पश्चिम तक आत्मा की बात पहुंचाई। उन्होंने ध्यान, समाधि और प्राण की यात्रा को विज्ञान बना दिया। वे कहते थे, मृत्यु एक स्विच की तरह है जिसे साधक अगर जागरूक हो तो खुद ऑफ कर सकता है, प्रेम पूर्वक, शांत भाव से। कोई डर नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल एक सुंदर विदाई। लेकिन सामान्य मनुष्य तो मृत्यु से भागता है। वह चाहता है कि मृत्यु कभी ना आए या कम से कम बहुत धीरे आए। वह तैयारी नहीं करता, वह चेतना नहीं बढ़ाता। पर योगानंद ने मृत्यु को आमंत्रण की तरह बुलाया। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों तक अपने भीतर की यात्रा को जारी रखा। 7 मार्च 1952 की वह रात लॉस एंजलिस में एक कार्यक्रम चल रहा था, भारत और अमेरिका के मैत्री पर भाषण। मंच पर योगानंद खड़े थे, गा रहे थे भारत की महिमा, प्रेम की वाणी बोल रहे थे। अचानक एक लंबा शांत श्वास और वे वहीं खड़े खड़े अपनी चेतना को वापस खींच लेते हैं। कोई छटपटाहट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल एक दिव्य मौन। दर्शक स्तब्ध, शरीर वहीं, लेकिन उसकी चमक वैसी ही बनी रही। उनके चेहरे पर मुस्कान, आंखें आधी बंद, और ऐसा लगता था जैसे वे अब भी बोल उठेंगे, मैं यहीं हूं, मैं कहीं नहीं गया। मृत्यु का ऐसा दृश्य क्या आप कल्पना कर सकते हैं? प्राचीन योग शास्त्र कहते हैं, प्राण शरीर को अपने आप नहीं छोड़ता, उसे निकाला जाता है। और यह काम कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म कला है, एक साधना है जिसे योगी वर्षों तक साधता है। सामान्य मनुष्य जब मृत्यु के द्वार पर पहुंचता है तो वह भयभीत होता है। उसकी पकड़ शरीर पर इतनी गहरी होती है कि प्राण छटपटाते हुए बाहर आते हैं। लेकिन योगी, वह तो मृत्यु को आमंत्रण की तरह देखता है। वह जानता है कि कब, कैसे और कहां से प्राण को निकालना है। मनुष्य के शरीर में प्राण वायु 5 रूपों में कार्य करती है: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इनका केंद्र अलग अलग स्थानों पर होता है, लेकिन जब योगी मृत्यु की तैयारी करता है तो वह इन 5 को एक ही दिशा में केंद्रित करता है, सहस्रार की ओर। सहस्रार यानी सिर के मध्य में स्थित वह दिव्य द्वार जिसे शास्त्रों ने ब्रह्मरंध्र कहा है। ब्रह्मरंध्र से प्राण को निकालना, इसका अर्थ है मृत्यु को मुक्त अवस्था में स्वीकार करना।
और इसके लिए जरूरी है कि जीवन भर साधना हो, ध्यान हो और सबसे बढ़कर अपने शरीर और मन पर अधिकार हो। क्योंकि प्राण एक चंचल शक्ति है, वह वहां जाएगी जहां मन स्थिर रहता है। ध्यान दीजिए, जब कोई क्रोध में मरता है तो प्राण नाभि या हृदय के नीचे से निकलता है, जिससे पुनर्जन्म अशांत या पीड़ादायक होता है। लेकिन जो शांति में मरता है वह प्राण को ऊपर ले जाकर ब्रह्मरंध्र से बाहर करता है। यही महासमाधि है। योगानंद ने अपने जीवन में इसी विधि का अभ्यास किया। उनके जीवन के अंतिम वर्षों में वे लगातार अपने ध्यान को सहस्रार पर टिकाए रखते थे। वे अपने शिष्यों से कहते थे, अपने प्राण को जानो, उसे महसूस करो। मृत्यु एक दुख नहीं, अगर तुमने जीवन को गहराई से जिया है। प्राचीन योग ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका, शिव संहिता और पतंजलि योग सूत्र में इसका संकेत मिलता है कि मृत्यु का क्षण साधक के लिए उत्सव बन सकता है, अगर उसने अपने प्राण को अपने अधीन कर लिया हो। लेकिन यह कोई बाहरी अभ्यास नहीं, यह आंतरिक जागरूकता है। सांस की प्रत्येक गति में सजगता चाहिए, हर विचार पर नियंत्रण चाहिए, और सबसे बढ़कर मृत्यु से पहले मृत्यु का स्वाद चाहिए, ध्यान में, मौन में, समाधि में। योगानंद की मृत्यु महज एक शरीर छोड़ना नहीं था, वह एक प्रक्रिया थी, एक सुनियोजित विदाई, एक दिव्य विज्ञान का प्रयोग। जब उन्होंने प्राण निकाला तब उनका शरीर वैसा ही बना रहा जैसे कोई ध्यान में बैठा हो। न गर्मी, न ठंडक, न विघटन। वैज्ञानिक चुप, शिष्य विस्मित और आत्मा मुक्त। 7 मार्च 1952 लॉस एंजलिस की एक ठंडी शाम थी। परमहंस योगानंद एक आध्यात्मिक समारोह में आमंत्रित थे, जहां भारत और अमेरिका की सांस्कृतिक एकता पर उनका भाषण होना था। कार्यक्रम अपने पूरे वैभव पर था। मंच पर फूलों की सुवास थी, शांति का वातावरण था और योगानंद का मुखमंडल दिव्य चमक से आलोकित था। वे माइक के सामने आए, श्रोता मौन। उन्होंने बोलना शुरू किया, भारत की महिमा, उसकी आत्मिक परंपराएं, रामकृष्ण, विवेकानंद, और फिर बोले, मैं भारत और अमेरिका दोनों से प्रेम करता हूं। यह शब्द जैसे ब्रह्म की गोद में गूंजे, और उसी क्षण उन्होंने लंबी सांस ली और मौन में विलीन हो गए। कोई हलचल नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक पूर्ण विराम। श्रोता शंकित हो उठे, शिष्य दौड़े, पर वहां था बस एक शांत शरीर और एक अद्भुत मुस्कान। वह मुस्कान किसी दिव्य अनुभव का प्रमाण थी। शरीर अडिग था, जैसे किसी ने समय को थाम लिया हो। आंखें आधी बंद, चेहरा दमकता हुआ, जैसे ध्यान की गहराई में कोई अभी अभी उतरा हो। उनका शरीर फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क में रखा गया, और यहीं से शुरू होती है वह घटना जो विज्ञान को भी मौन कर गई। उनकी मृत्यु के 20 दिन बाद तक उनके शरीर में कोई विघटन नहीं हुआ। त्वचा ताजा बनी रही, कोई दुर्गंध नहीं, कोई बदलाव नहीं, एक शव नहीं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई ध्यानस्थ साधु शांति में बैठा हो। फॉरेस्ट लॉन के निदेशक ने लिखित रूप में प्रमाणित किया, 20 दिनों के बाद भी उनके चेहरे पर वैसी ही चमक है। शरीर सामान्य तापमान पर है, कोई दाग, कोई रक्त का बहाव, कोई मांसपेशी ढीलापन तक नहीं। यह क्या था? क्या यह योगानंद का चमत्कार था? नहीं, वे खुद कहते थे, मैं कुछ नहीं हूं, मैं केवल ईश्वर की इच्छा में विलीन एक कण हूं। लेकिन सत्य तो यह है कि उन्होंने मृत्यु को स्वयं चुना था और ब्रह्मरंध्र से प्राण निकालकर उस शरीर को एक मंदिर बना दिया था। महासमाधि, यह शब्द केवल ग्रंथों में नहीं, यह साक्षात हुआ जब कोई सिद्ध पुरुष अपनी चेतना को पूर्ण रूप से खींचकर शरीर से बाहर ले जाता है। वह न जन्म में बंधा रहता है, न पुनर्जन्म में। योगानंद ने न केवल महासमाधि की घोषणा की थी, बल्कि उसे दिखा भी दिया। उनकी मृत्यु कोई दुख नहीं, कोई बिछोह नहीं, वह एक महोत्सव थी, एक आत्मा का निर्वाण, जिसने इस पृथ्वी पर अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर दिया था। अब प्रश्न यह है, क्या ऐसा केवल योगानंद ही कर सकते थे? क्या यह केवल संतों के लिए संभव है, या फिर इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है जिसे हम समझ सकें? जब वैज्ञानिकों ने परमहंस योगानंद के शरीर की जांच की तो वे चकित रह गए। शरीर की वह अवस्था मृत्यु के 20 दिन बाद भी ऐसी थी जैसे कोई ध्यान में बैठा हो। त्वचा में कोई सड़न नहीं, मांसपेशियों में कोई ढीलापन नहीं, तापमान सामान्य, रंग गुलाबी,
और चेहरा उसी तरह दमकता हुआ। फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क के वरिष्ठ निदेशक हैरी टी राउली ने जो रिपोर्ट जारी की वह आज भी अमेरिकी मृत्यु विज्ञान में एक रहस्यमयी दस्तावेज की तरह देखी जाती है। उन्होंने लिखा, उनके पार्थिव शरीर में विघटन की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, कोई कड़ा रसायन उपयोग नहीं किया गया, फिर भी शरीर में पूर्ण ताजगी बनी रही। यह घटना मेडिकल साइंस के हर उस नियम को चुनौती देती है जो कहता है कि मृत्यु के 24 घंटे के अंदर ही शरीर में रासायनिक प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। रक्त जमना, त्वचा की नमी खत्म होना, पाचन प्रणाली की सड़न आदि। लेकिन योगानंद का शरीर समय से परे था। अब प्रश्न उठता है, क्या यह चमत्कार था? परमहंस योगानंद ने कभी खुद को चमत्कारी नहीं कहा। उन्होंने सदा कहा, ध्यान, प्राणायाम और ईश्वर के प्रति समर्पण से मनुष्य कुछ भी कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि मनुष्य की चेतना पूरी तरह शरीर से ऊपर उठ जाए तो शरीर स्वयं दिव्य हो जाता है। दरअसल योगानंद की मृत्यु एक जैविक घटना नहीं थी, वह एक चेतन निर्णय था। उनका शरीर उस दिव्य ऊर्जा से लिप्त हो गया था जिसे विज्ञान आज भी स्पेंडेड एनिमेशन कहकर नहीं समझ पाया है। लेकिन जो योग साधक हैं वे जानते हैं यह वो स्थिति है जहां प्राण स्थिर हो जाते हैं, शरीर में हलचल बंद हो जाती है, लेकिन चेतना पूर्ण रूप से सजग रहती है। योगानंद ने अपने जीवन में प्राण और शरीर के संबंध को इस तरह साध लिया था कि मृत्यु भी उनकी आज्ञा से आई, और इसलिए उनके शरीर को छोड़ने के बाद भी प्राण का एक अंश वहां विराजमान रहा, जिसे हम सामान्य शब्दों में ऊर्जा या शक्ति कहते हैं, लेकिन वास्तव में वह जीवित आत्म चेतना थी। ऐसी स्थिति कोई चमत्कार नहीं होती, यह उस अभ्यास की पराकाष्ठा होती है जहां वर्षों की साधना, मौन, संयम और प्रेम सब एक होकर शरीर को दिव्यता में बदल देते हैं, जहां देह पंच तत्व नहीं बल्कि ब्रह्म तत्व से भर जाती है। यह सब केवल कहानियां नहीं हैं, आज विज्ञान की आंखें खुल रही हैं। अब वैज्ञानिक भी यह मानने लगे हैं कि कॉन्शियसनेस यानी चेतना कोई मस्तिष्क का उत्पाद नहीं बल्कि एक स्वतंत्र सत्ता है, और जब चेतना जागती है तो शरीर समय से परे हो जाता है। तो क्या अब हम यह मान सकते हैं कि मृत्यु को भी सिद्ध किया जा सकता है? परमहंस योगानंद ने न केवल मृत्यु को सिद्ध किया बल्कि यह भी दिखाया कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, जैसे जल वाष्प बन जाए लेकिन जल का अस्तित्व बना रहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई सामान्य मनुष्य भी मृत्यु को ऐसे अनुभव कर सकता है? क्या यह केवल योगी के लिए संभव है या हम जैसे लोग भी इसकी ओर यात्रा कर सकते हैं? इस प्रश्न में ही साधना की शुरुआत है। मृत्यु को लेकर जो भय भीतर है वह केवल अज्ञान का परिणाम है। जिस क्षण तुम मृत्यु को समझने लगते हो उसी क्षण भय छूटने लगता है, और फिर धीरे धीरे मृत्यु साधना बन जाती है। मृत्यु के समय प्राण को कैसे निकाला जाए यह कोई अचानक किया गया प्रयास नहीं है। यह तो जीवन भर चलने वाली एक साधना है, एक तैयारी है, एक जागरूकता की प्रक्रिया है जो हर दिन हर श्वास में विकसित होती है। जब तुम हर रात सोने से पहले इस विचार के साथ आंखें मूंदते हो कि मैं शरीर नहीं हूं, जब हर सुबह इस भावना के साथ उठते हो कि मैं एक आत्मा हूं जो इस देह में कार्य कर रही है, तब तुम मृत्यु की चेतना से मित्रता करना शुरू करते हो। तब मृत्यु एक अजनबी नहीं रह जाती। यौगिक विज्ञान कहता है जब मन, प्राण और आत्मा तीनों एक सीध में हो जाएं, तो मृत्यु एक आनंददायक विसर्जन बन जाती है। साधक को यह अभ्यास करना होता है कि प्राण को शरीर में कैसे महसूस करें, कैसे उसकी दिशा बदलें और कैसे उसे सहस्रार की ओर ले जाएं। प्रत्येक ध्यान का वास्तविक उद्देश्य भी यही है, प्राण को ऊपर उठाना और उसे उस द्वार तक पहुंचाना जहां आत्मा स्वतंत्र होती है। ध्यान की गहराई में जब कोई प्रवेश करता है तो वह मृत्यु का पूर्वाभ्यास कर रहा होता है। वहां श्वास धीमी हो जाती है, विचार रुक जाते हैं और चेतना सिर के मध्य में केंद्रित हो जाती है। परमहंस योगानंद ने इसी को सिद्ध किया। वे कहते थे, मृत्यु के क्षण को ध्यान की तरह जियो। जब प्राण शरीर से निकले तो वह प्रेम से, मौन से और पूर्ण जागरूकता से निकले। लेकिन यह सब जीवन में ही संभव है। जब जीवन में ही तुम शांति नहीं ला सकते
तो मृत्यु में वह शांति कैसे आएगी? इसलिए मृत्यु की तैयारी का मतलब है अभी इसी क्षण से जीने की शैली को बदल देना, जीवन को ध्यान में बदल देना। साधकों के लिए कुछ अभ्यास प्राचीन ग्रंथों में सुझाए गए हैं, जैसे कि प्राणायाम के द्वारा प्राण की गति को अनुभव करना, सोहम की भावना से श्वास में आत्मा को देखना और मौन में बैठकर मृत्यु का अभ्यास करना। मृत्यु का अभ्यास? हाँ, मृत्यु का अभ्यास। जैसे कोई तैरना सीखता है, वैसे ही साधक मृत्यु में उतरने की कला सीखता है, धीरे धीरे, प्रेम पूर्वक। वह बार बार अपने आप को शरीर से अलग देखता है। वह जानता है कि यह आंखें, यह हाथ, यह दिल सब केवल वाहन है, मैं इनका चालक हूं। और जब यह अनुभूति स्थायी हो जाती है, तब मृत्यु एक उत्सव बन जाती है। जैसे कोई पूर्ण संगीत सुनने के बाद मौन में बैठ जाता है, ऐसे ही मृत्यु आती है और तुम मुस्कुराते हुए उससे कहते हो, स्वागत है। लेकिन यहां सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हम इस मार्ग पर चल सकते हैं? योगानंद की तरह नहीं, लेकिन अपने स्तर पर अवश्य। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन वह दिशा में होनी चाहिए। हर साधक अपने ही स्तर से शुरुआत करता है, एक श्वास से, एक मौन क्षण से, एक छोटा सा अभ्यास। अब समय है उस गहराई में उतरने का, जहां मृत्यु केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता का द्वार बन जाती है। योगानंद आज भी जीवित हैं, न शरीर में, न मृत्यु में, बल्कि चेतना के उस शाश्वत स्वरूप में जहां आत्मा कभी मरती नहीं। वे कोई स्मृति नहीं है, वे एक जीवित अनुभव हैं। जो भी साधक गहराई में उतरता है, ध्यान में डूबता है, प्राण की गति को सुनता है, वहां कहीं भीतर योगानंद बोल उठते हैं, मौन में, शांति में। अंतिम संदेश था, जब मैं जाऊंगा तो भी मैं तुम्हारे भीतर रहूंगा। मृत्यु मेरा अंत नहीं, बल्कि मेरा विस्तार होगा। 7 मार्च 1952 की वह रात एक घटना नहीं थी, वह एक उद्घोषणा थी कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल देह का परिवर्तन है। उन्होंने अपने शरीर को छोड़कर यह सिद्ध किया कि आत्मा किसी सीमा में नहीं बंधती। उन्होंने दिखा दिया कि जब चेतना पूर्ण हो जाती है, तब देह भी एक मंदिर बन जाती है और मृत्यु एक प्रभात। वे गए नहीं, वे लीन हो गए ब्रह्म की उस गोद में, जहां से हर आत्मा आती है और जहां वह लौटती। उनका जीवन एक दीपक था और उनकी मृत्यु एक सूर्योदय। उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं छोड़ा, उन्होंने एक ऊर्जा छोड़ी, एक वाणी जो आज भी ध्यान करने वालों के हृदय में गूंजती है। परमहंस योगानंद केवल एक गुरु नहीं थे, वे मृत्यु के पार के दूत थे। उनका शरीर अब नहीं है, पर उनका स्पर्श आज भी साधकों को भीतर से छूता है। उनकी आत्मा ने जो मार्ग दिखाया, वह आज भी खुला है उस हर एक के लिए जो जानना चाहता है कि मृत्यु क्या है और मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। वे हमें यह सिखा गए कि जीवन का अंतिम उद्देश्य मृत्यु से बचना नहीं है, बल्कि मृत्यु को प्रेम पूर्वक अपनाना है। और जो मृत्यु को प्रेम से अपना लेता है, वही वास्तव में मरता नहीं, वह अमर हो जाता है। अब जब तुम इस यात्रा को सुन चुके हो, तो एक मौन प्रश्न भीतर उठता है, क्या तुम भी उस पथ पर चलना चाहते हो? क्या तुम भी जीवन को इतना सजग और सुंदर बना सकते हो कि मृत्यु एक उत्सव बन जाए? यदि हां, तो योगानंद तुम्हारे साथ है, हर ध्यान में, हर श्वास में, हर मौन में। बस अब आंखें बंद करो और भीतर सुनो वह मौन जो कहता है, तुम केवल देह नहीं हो, तुम वही आत्मा हो जो कभी जन्मी नहीं और कभी मरेगी नहीं। लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, यदि वीडियो से थोड़ा सा भी नई जानकारी सीखने के लिए मिली है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे किसी नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।